तुम बाहर घूम करके आ गए हो, विदेश घूम आए हो, चलो अब बेटा घर में ही बैठो, है ना, घर का जो बिजनेस है वही करो, बहुत हवा खाया हो, थोड़ा दुकान पे भी चलो अब, तो जो घर में हो रहा है वही करो अब, कहने का मतलब ये है ना। तो ये नित्य और इतर निगोद के भेद से ये जो जीव होते हैं, ये सब इनको पर्याप्त भी जानना और अपर्याप्त भी जानना। क्या कहा? ये पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। माने ऐसे भी निगोद जीव होते हैं जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं, जितनी उनकी आयु है उतनी आयु पूर्ण कर लेंगे, और ऐसे जीव हैं कि एक भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएंगे और अपनी आयु जिनकी कितनी होगी, तो जो ये लिखा हुआ है, श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले जीव लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। सुन रहे हो? तो ये जीव अपर्याप्तक जीव होते हैं। अपर्याप्तक जीव ही केवल श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। क्या सुना? आप पिछली 6 डाला सुन सुन करके उसमें एक लाइन आती है ना, क्या, एक श्वास में 8-10 भार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। समझ आ रहा है? तो लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि निगोद जीव में ही केवल एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। क्या सुन रहे हो? ऐसे ही सुन रखा है ना। अब आंखें खोलनी है। ये भी निगोद जीव की बात नहीं कही जा रही, ये किसकी बात कही जा रही है? लब्धि अपर्याप्तक जीवों की बात कही जा रही है। तो अनंत जीव कहां होते हैं और उनमें किस तरह से कभी पर्याप्तक भाव भी आता है, कभी अपर्याप्तक भाव भी आता है, ये सब उनके अंदर होता है। लेकिन अपर्याप्तक जो होंगे उन्हीं में केवल ये 18वां भाग में जन्म मरण होगा। तो आपको ये देखना है कि निगोद जीव सभी श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले नहीं होते, जो आपने धारणा बना रखी है। क्या सुन रहे हो? सभी लोगों ने धारणा बना रखी है, जिन्होंने भी वो पिछली 6 डाला पढ़ी है, कि निगोद जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। वो केवल और केवल कौन से जीवों का वर्णन है या कौन से जीवों के लिए है? वह केवल अपर्याप्तक जीवों के लिए है, और इस तरह की कोई स्पष्ट सूचना वहां मिलती नहीं है। जो पर्याप्तक जीव होगा वो अपनी आयु को पूर्ण करेगा, और उसकी आयु अंतर मुहूर्त भी हो सकती है, होती है। बादर जीवों की आयु आपको बता दी थी, और जो सूक्ष्म जीव रह गए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, साधारण जीव हैं, इन जीवों की आयु अंतर मुहूर्त की होती है, उत्कृष्ट आयु। अंतो मुहूर्त आयु साधारण सुहुम जीवाणम, ऐसी एक पंक्ति आती है गाथा की। माने साधारण और सूक्ष्म जीवों की आयु अंतर मुहूर्त की होती है। यानी जितने भी साधारण वनस्पति का एक ये जीव हैं, चाहे वो नित्य निगोद में हो चाहे इतर निगोद में हो, है ना, वह सभी की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? अंतर मुहूर्त। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, पृथ्वी का एक, बोलो अब, सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे? यही तो थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु। वनस्पति में भी जो सूक्ष्म होंगे उनकी भी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त होती है। ये जानना, साधारण जीवों की भी और सभी सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त होती है। तो ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों की श्वास के 18वें भाग की आयु होती है। ये श्वास का 18वां भाग बहुत छोटा पोर्शन है, ये छोटा सी आयु है, और इससे भी बड़ी आयु वह अंतर मुहूर्त की आयु कहलाती है। तो निगोद जीवों में अंतर मुहूर्त की आयु वाले भी जीव होते हैं, वो पर्याप्तक जीव होंगे, बादर जीव होंगे, और जो सूक्ष्म जीव होंगे वो भी अंतर मुहूर्त की आयु वाले होंगे। लेकिन जो केवल अपर्याप्तक जीव होंगे उन्हीं में केवल श्वास के 18वें भाग की आयु होती है, उन्हीं का श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण होता है। ये विचार करना है। समझ आया?
तो सारे निगोद जीवों में श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होता है, ऐसी जो धारणा बना रखी है, धारणा गलत है। केवल लब्धि अपर्याप्तक जीवों का ही श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होता है, बाकी पर्याप्तक जीवों के लिए ऐसा नहीं होता है। यह जो आपने 6 डाला पढ़ पढ़ करके अपने दिमाग में भर रखा है कि निगोद का मतलब श्वास का 18वें भाग में जीना मरना, ये गलत धारणा हो गई। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या गया? निगोद जीवों में दोनों तरह के जीव होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक जीवों की आयु अंतर मुहूर्त होती है और अपर्याप्तक जीवों की आयु श्वास का 18वां भाग होती है। उन्हीं को लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा फिर कभी की जाएगी, ठीक है ना? तो आज